तालिबान ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है। दरअसल पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें 10 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 3 अफगानी क्रिकेटर हैं जो मैच खेलकर वापस लौट रहे थे। जिसके बाद तालिबान का गुस्सा 7वें आसमान पर है और तालिबान अब बदला लेने की बात कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच 48 घंटे का सीज फायर चल रहा था, जिसे तोड़ते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और अब तालिबान इसका बदला लेगा। जी हां, तालिबान अधिकारियों ने हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन करार देते हुए प्रतिशोध की चेतावनी दी है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि ये सटीक हवाई हमले अफगानिस्तान में संचालित होने वाले आतंकी समूह, खासकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर किए गए थे। वहीं अफगानिस्तान ने तुरंत एक्शन लेते हुए कतर की राजधानी दोहा में मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दोहा भेजा है। वहीं अफगान पक्ष के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल शनिवार को पहुंचने वाला है। माना जा रहा है कि मीटिंग में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि दोनों के बीच लड़ाई हो क्यों रही है? तो वजह है डूरंड लाइन, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा है और इस पूरे विवाद की जड़ है। वहीं अभी हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर जीत का जश्न मना रहे थे। BBC के एक पत्रकार दाऊद जुनबिश ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें तालिबान लड़ाके पाक सैनिकों की पैंट और हथियार बीच चौराहे पर दिखाते हुए नजर आए। जुनबिश ने बताया, तालिबान के जवाबी हमले के बाद कुछ पाकिस्तानी सैनिक डूरंड रेखा के पास अपनी सैन्य चौकियों को छोड़कर भाग गए थे। तालिबान लड़ाकों ने इन चौकियों से पैंट और हथियार जब्त किए हैं और इन्हें जीत की निशानी के तौर पर देखा गया है। वहीं पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानी लोग लड़ाकों के साथ एकजुट हो गए हैं। कंधार निवासी व्यक्ति ने टोलो न्यूज से कहा, जरूरत पड़ी तो हम भी मुजाहिदीन और इस्लामिक एमिरेट की सेना के साथ मैदान में उतरेंगे, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। सभी लोग पाकिस्तान के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। वहीं तालिबान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने AFP को बताया, पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा और पख्तिका में 3 स्थानों पर बमबारी की। अफगानिस्तान जवाब देगा। मैं बता दें कि प्रांतीय अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार हमलों में 10 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं और 12 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 3 स्थानीय क्रिकेटर भी मारे गए हैं, जो उर्गुन जिले लौट रहे थे। अफगान क्रिकेट बोर्ड के प्रवक्ता सैयद नसीम सदात ने इसकी पुष्टि की है। वहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB ने शहीदों की तस्वीरों के साथ बयान जारी किया है और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। ACB ने कहा कि पख्तिका प्रांत के उर्गुन जिले में इस शाम पाकिस्तान शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए बहादुर क्रिकेटरों के प्रति अपनी गहरी शोक और दुख व्यक्त किया है। इस दुखद घटना में 3 खिलाड़ी कबीर सिबगुतुल्लाह और हारून सहित जिले के 5 अन्य देशवासियों की शहादत हुई है और 7 अन्य घायल हो गए हैं। खिलाड़ी पहले शरना पख्तिका प्रांत की राजधानी में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भाग लेने गए थे। घर लौटने के बाद उन्हें एक सभा के दौरान निशाना बनाया गया। वैसे भी इस घटना को अफगानिस्तान के खेल समुदाय, खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिए बड़ा नुकसान मानता है। बोर्ड शहीदों के परिवारों और पख्तिका प्रांत की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और एकजुटता व्यक्त करता है। इस दुखद घटना के जवाब में शहीदों के सम्मान में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी ट्राई नेशनल T20 सीरीज, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और जो नवंबर के अंत में खेली जाने वाली थी, अब भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। अल्लाह शहीदों को जन्नत में उच्चतम स्थान प्रदान करे, घायल खिलाड़ियों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे और उनके परिवार को इस अपार दुख की घड़ी में धैर्य, पुरस्कार और ताकत दे। तो इस तरह से अभी तालिबान के सिर पर गुस्सा सवार है और उसने बदला लेने की बात कही है। वहीं कतर में मीटिंग बुलाई गई है। देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ बड़े फैसले निकल कर आ पाते हैं। क्या दोनों के बीच कहीं सहमति किसी बात पर बन पाती है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान युद्ध विराम को तोड़ रहा है, जिसके बाद अब तालिबान पाकिस्तान पर भरोसा शायद ही कर पाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं।